प्रिय छात्रों, हम तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे थे। पूर्व के वीडियो में हमने तद्धित प्रत्यय के दो प्रत्यय, एक तो मतु प्रत्यय और दूसरा ठग प्रत्यय पढ़ा था। आज हम तीसरा प्रत्यय पढ़ने हणिनी या ऋणिनी को ही इन प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है। तो हणिनी या इन प्रत्यय का प्रयोग मतु प्रत्यय की तरह ही इस प्रत्यय का प्रयोग भी वाला या से युक्त अर्थ में किया जाता है। हणिनी का इन शेष रहता है, यहाँ पर भी इन दिया हुआ है, तो बोर्ड कभी कभी हणिनी प्रत्यय के नाम से भी शब्द दे देता है और कभी कभी इन प्रत्यय के नाम से भी दे देता है। तो यहाँ पर आप दोनों को अलग अर्थों में नहीं लेना, एक ही प्रत्यय है, हणिनी का ही इन शेष रहता है। मूल शब्द के बाद पुल्लिंग में ई जोड़ना है, फिर स्त्रीलिंग में इनी जोड़ना है और नपुंसक लिंग में ई, एवं अंतिम संबोधन अर्थ में जहाँ कहीं संबोधन का प्रयोग करना हो तो मूल शब्द के बाद इन जोड़ करके शब्द बनाते हैं। यहाँ पर एक ही क्रम में शब्द लिखे हुए हैं और बाद में हणिनी प्रत्यय जोड़ेंगे, फिर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जैसे अर्थ शब्द लिखा हुआ है, अर्थ है तो अर्थ में ई की मात्रा जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा अर्थी। फिर स्त्रीलिंग में बनेगा अर्थिनी। यहाँ पर देखिए आप, छोटी ई प्लस नी। फिर नपुंसक लिंग में अर्थी, छोटी ई की मात्रा केवल, और अंतिम जो संबोधन शब्द होगा वो होगा अर्थिन। हे अर्थिन, हे ज्ञानिन, हे श्रेष्ठिन, इस तरीके के अर्थ निकलते हैं। ऐसे ही ज्ञान शब्द है तो ज्ञान में पुल्लिंग में जोड़ा तो ज्ञानी, फिर स्त्रीलिंग में ज्ञानिनी, नपुंसक लिंग में ज्ञानी। यहाँ पर ध्यान देना, पुल्लिंग में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है ज्ञानी, और यहाँ पर नपुंसक लिंग में सभी मात्राएं छोटी ई की मात्रा लगेगी, और अंतिम संबोधन ऑफिस ज्ञानी। फिर गुण है तो गुणी, फिर गुणिनी, गुणी और गुणी। गृह शब्द है तो ग्रही, फिर गृहिणी, नपुंसक लिंग में ग्रही और अंतिम गृहिणी। इस तरीके से और भी आपको अभ्यास कार्य में शब्द दिए हुए हैं, प्रत्यय का कॉलम है। आगे आप चारों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और संबोधन के शब्द बनाइए। तद्धित प्रत्यय में ही अब हम चौथा प्रत्यय पढ़ रहे हैं, त्व प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए गुणवाचक विशेषण शब्द जो कोई गुणों की विशेषताएं बताते हो, तथा जातिवाचक संज्ञा शब्द जो समस्त जाति का बोध कराते हो, ऐसे शब्दों के साथ त्व प्रत्यय का त्वम जोड़ करके शब्द बनाते हैं। इससे बनने वाले शब्द नपुंसक लिंग के होते हैं और ये सबसे सरल प्रत्यय माना जाता है। यहाँ पर आपको कोई समझने में कठिनाई नहीं होगी। जैसे मनुष्य शब्द है, मनुष्य में त्व जोड़ा तो शब्द बनेगा मनुष्यत्व। ऐसे ही आप दिए हुए शब्दों को जोड़ सकते हैं। जैसे देव शब्द है तो देवताओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो देवत्वम, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। ऐसे लघु, ये विशेषण शब्द है तो शब्द बनेगा लघुत्वम। फिर दृढ़ शब्द है तो दृढ़ का अर्थ होता है मजबूत, तो दृढ़त्वम। फिर कृष्ण तो शब्द बनेगा कृष्णत्वम। ऐसे ही पटु का अर्थ होता है चतुर या चालाक, तो शब्द बनेगा
पटुत्वम। फिर दीर्घ, तो दीर्घ यानी बड़ा, तो दीर्घ का शब्द बनेगा दीर्घत्वम। आप इसी प्रकार और भी दृढ़ कार्य में शब्द दिए हुए हैं, तो उससे शब्द बना करके अभ्यास करें। स्व प्रत्यय की तरह ही पांचवा प्रत्यय है तल प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञाएं बनाने हेतु गुणवाचक विशेषण शब्दों तथा जातिवाचक संज्ञा शब्दों के साथ तल प्रत्यय का ता जोड़ करके शब्द बनाते हैं। ये भी बिल्कुल स्व प्रत्यय की तरह सरल प्रत्यय है, तल प्रत्यय का नाम है और इसका केवल ता जोड़कर ही शब्द बनाना है। तो ये जैसे जातिवाचक शब्द है, ये जातिवाचक शब्द है, ये गुणवाचक विशेषण, ये गुणवाचक विशेषण, ये सभी गुणवाचक। ऐसे ही कवि है, कृति है, स्त्री है, नारी है, इन प्रत्ययों, इन शब्दों के साथ आप तल का सीधा ता जोड़ करके शब्द बना दें। जैसे मनुष्य शब्द है तो पूर्ण शब्द बनेगा मनुष्यता। ऐसे देव शब्द है तो देवता। फिर लघु है तो लघुता। दृढ़ है तो दृढ़ता। कृष्ण तो कृष्णता। पटु है पटुता। दीर्घ है तो दीर्घता। इस प्रकार आप और भी शब्द बना। अब हम स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे। स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत हमें दो प्रत्यय का अध्ययन करना है। तो एक तो टाप प्रत्यय पढ़ेंगे और एक इसके बाद गिप प्रत्यय पढ़ेंगे। तो बोर्ड में 4 नंबर के तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय मिलकर के आते हैं। तो स्त्री प्रत्यय, जो प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है या प्रयोग किया जाता है, उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। यानी पुल्लिंग कोई शब्द है जो पुल्लिंग का अर्थ बता रहा है और उसे स्त्रीलिंग बनाना है, तो उनमें हम स्त्री प्रत्ययों का ही प्रयोग करेंगे, उसी स्त्री प्रत्यय। तो पहला प्रत्यय है टाप प्रत्यय। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग पद बनाने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। टाप का आ शेष रहता है, आकारांत मात्रा है। तो जिन पुल्लिंग शब्दों में अकारांत यानी अ की मात्रा शेष हो, तो अ के बाद हम आ जोड़ देंगे। टाप का जो आ है वो, जैसे ये सभी अकारांत मात्रा हैं, ये पूर्ण शब्द है। अज, एडक, कोकिल, चटक, बाल, शंख। तो इन सब में अ की मात्रा बाद में है, तो अ के बाद हमें आ जोड़ना है। और एवं जिन शब्दों के बाद अंत में अक हो, मूल शब्द में ही अक दिया हुआ हो, तो इका जोड़ करके छोटी ई और का की मात्रा जोड़ेंगे। जैसे चाल प्लस अक, बाल प्लस अक, दाव प्लस अक, याच प्लस अक। तो इन सब में अक दिया हुआ है, तो इनमें हमें इका जोड़ना है। अब शब्द कैसे बनते हैं देखिए। जैसे अज है, तो अज में आपको आ की मात्रा जोड़नी है, तो शब्द बना अजा। ऐसे ही एडक शब्द है, तो एडक में आपने मात्रा जोड़ी तो एडका। ऐसे ही कोकिल, कोयल के लिए, तो कोकिल नर कोयल के लिए, तो कोकिला स्त्रीलिंग के लिए, मादा के लिए। ऐसे ही चटक नर चिड़िया के लिए, तो चटका मादा चिड़िया के लिए स्त्रीलिंग में प्रयोग में लिया जाता है। ऐसे ही बाल छोटे बच्चे के लिए, तो बाला लड़की के लिए। शंख, शंख का शंका। ऐसे ही अश्व, तो अश्वा। ये तो थी अकारांत मात्राएं, तो अ के बाद में हमने सीधा आ की मात्रा जोड़ी तो स्त्रीलिंग पद बन गया। अब इन शब्दों में देखिए सभी में अक जुड़ा हुआ है, तो अक के बाद हमें इका जोड़ना है, तो चालक का बन जाएगा चालिका। फिर बालक शब्द है, तो बालक का बालिका। फिर धावक है, तो धावक का बनेगा दाविका। फिर याचक,
याचक का बनेगा याचिका। फिर मूषक, मूषक का मूषिका शब्द बनेगा। और घातक का घातिका। इसी प्रकार आप जो भी पुल्लिंग के पद हैं अकारांत के हों, चाहे जिनमें अक हो, तो और भी अकारांत पदों में आ की मात्रा जोड़कर और अक वाली जो मात्राएं हैं उनमें इका जोड़कर और भी शब्द बनाने का अभ्यास कीजिए। तीसरे प्रत्यय में ही हम दूसरा प्रत्यय पढ़ रहे हैं, गिप प्रत्यय। इससे पहले पढ़ा था हमने टाप प्रत्यय। तो गिप प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने हेतु इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। गिप का ई शेष रहता है, बड़ी ई की मात्रा। तो मूल शब्द के बाद नियमानुसार ई का हम प्रयोग करते हैं, ई जोड़कर शब्द बनाते हैं। यहाँ ये नियमानुसार जो शब्द लिखा है, तो अलग अलग मात्राओं में हम अलग अलग मात्रा तो ई की जोड़नी है, पर मूल शब्द में कोई अलग मात्रा हो सकती है, जैसे ऋकारांत पद। तो इन सभी शब्दों में आप देखेंगे री की मात्रा लगी हुई है। और फिर नकारांत पद, तो नकारांत पदों में ये दंडिन, कामिन, योगिन, गुणिन, इन सभी शब्दों में न हलंत लगा हुआ है। ऐसे ही प्रातिपदिक का अर्थ होता है त हलंत। तो भव शब्द है, श्रीमत है, शक्तिमत है, इन सभी में त हलंत लगा हुआ है। ये है बिल्कुल सरल प्रत्यय है। आपको इस लास्ट वाली मात्रा को यहाँ से हटा करके बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तन करना। जैसे ये दात्री शब्द है, तो इसको लिखा तो ये मात्रा बनी, आधा त र प्लस ई की मात्रा, तो त्रि शब्द बना, त्र से त्रिशूल और फिर बड़ी ई की मात्रा। ऐसे गंत्री, तो ये भी बिल्कुल वैसी ही मात्रा बन रही है। फिर कर्त्री, ये री अर की मात्रा है, तो ये अर की मात्रा ऊपर चली गई, बाकी बिल्कुल वैसे की वैसी मात्रा लगी हुई है। आप ये जो रिक्त पद है, इनको आप इसी तरीके से पूर्ति करने का अभ्यास करें। अब हम दूसरे क्रम में देखें नकारांत पदों में। तो नकारांत पद हणिनी प्रत्यय का जो चौथा संबोधन वाला पद लिखा था, तो संबोधन वाले जो हलंत पद है वो यहाँ पर मूल शब्दों में आएंगे, और इसके बाद इसी का स्त्रीलिंग का पद बड़ी ई की मात्रा लगा करके, तो उसमें हणिनी प्रत्यय का ही स्त्रीलिंग का पद बनेगा। जैसे शब्द बना दंडिनी। फिर कामिन शब्द है, तो इसका ये कामिनी शब्द बना। ऐसे योगिन शब्द है, तो योगिनी। यहाँ पर ध्यान देवे, आपको एक बार और बता देता हूँ कि हणिनी प्रत्यय के आप संबोधन वाले पद देखोगे, वहां पर आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। वो यहाँ पर लिख लेवे, बाद में प्लस गिव कर देवे, और उसी के स्त्रीलिंग के पद, हणिनी प्रत्यय के ही स्त्रीलिंग के पद यहाँ पर स्त्रीलिंग यानी गिव प्रत्यय में मूल पद बन रहा है। ऐसे ही प्रातिपदिक त हलंत वाले, तो ये जैसे भवत है, श्रीमत है, शक्तिमत है, ये सभी मतु प्रत्यय के नपुंसक लिंग के पद है, और इनको जैसे हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो ये मतु प्रत्यय के ही स्त्रीलिंग के पद बन जाएंगे। भवत का बड़ी ई की मात्रा जोड़ के लिखा तो भवती बन गया। ऐसे ही इसका त हलंत हटा करके ई की मात्रा लगा दो तो श्रीमती बन गया। ऐसे ही शक्ति प्लस तो शक्तिमती। इस तरीके से आप और भी शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर हमने स्त्री प्रत्यय के 2 प्रत्ययों को पढ़ा है, और इससे पहले तद्धित प्रत्यय के 5 प्रत्यय। पहला मतु प्रत्यय, दूसरा ठक प्रत्यय, तीसरा हणिनी प्रत्यय, चौथा त्व प्रत्यय और 5वां तल प्रत्यय। ये प्रत्यय बोर्ड में 4 नंबर के आते हैं, तो आप इन शब्दों को लिख करके अभ्यास करें और परिभाषाओं को भी याद करें। धन्यवाद।